तो अभी हम चलेंगे उन भाई बहनों के सम्मुख जिनके सामने आपका अनुभव रहेगी। तो सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अपना परिचय स्वयं ही दीजिए, आपका परिचय। हमारे लौकिक शरीर का नाम पी.के. चंद्रमणि है और 52 वर्ष पहले ही हैदराबाद सिंध में 13 वर्ष में मैं इस ज्ञान में आई थी। उसके पहले हम बहुत भक्ति भी की है और स्कूल में भी 10वीं तक पढ़ाई की है। क्या दादी आपकी नाम चंद्रमणि जो है वो लौकिक में था या बाबा ने दी हुई? ये जो चंद्रमणि नाम है वो अव्यक्त बाप दादा का तो दिया हुआ है। क्या था? उसके पहले मोतिल नाम था। जब मैं बाबा के पास आई तो बाबा ने फिर मोती नाम रखा। ये तीसरा नाम है। ये नाम कैसे पड़ा? चंद्रमणि तो ये अव्यक्त बाप दादा ने जैसे जैसे जीवन में संस्कार, शीतल स्वभाव, सरल स्वभाव देखते हैं तो उस अनुसार नाम भी दिया हुआ है। और साकार बाबा ने भी ऐसे कर्तव्य के ऊपर ही नाम दिया। दादी जी, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संबंध में आने से पहले क्या आपका बाबा से कोई लौकिक संबंध था या रिश्ता था? वैसे लौकिक रिश्ता मेरा नहीं था, लेकिन हमारी लौकिक बहन जो है दूसरा नंबर, तो वो कृपालानी कुलकी है। उनके ही सासू के देवर ऐसे संबंध में है बाबा वल्लभाचार्य कुलके। तो बहन के संबंध में समझो बाबा का संबंध, पर मैंने कभी बाबा को देखा नहीं था क्योंकि बाबा बहुत करके दूर रहते थे कलकत्ता में। तो इसलिए मैंने छोटेपन में ही स्कूल लाइफ थी तो ऐसे मैंने बाबा को देखा नहीं था। बाकी संबंध में तो जरूर थे लौकिक में, परंतु बहन के संबंध में थे। दादी जी, ऐसे तो बाबा के साथ आपका पहले से संबंध रहा, परंतु जब बाबा में बाबा आया संबंध नहीं रहा था। पहले मैं देखा नहीं था। लौकिक बहन का संबंध था, ससुराल घर था हाँ उनका। तो जब आपने पहली बार देखा बाबा को, चाहे लौकिक के संबंध देखा भी नहीं था मैंने। देखा भी नहीं। बाबा कलकत्ते रहते थे नहीं जी। तो ऐसे हमने बाबा को देखा ही नहीं था। माना हाँ, ज्ञान से पहले नहीं देखा था। फिर जब पहली बार जब भी देखा आपने, हाँ, तो आपको क्या अनुभव हुआ? पहले बार ऐसे था तो छोटेपन से ही मैं बहुत योग के लिए अंदर मेरे को शौक भी था। ग्रंथ साहब भी पढ़ते थे सब रीति से। तो रात्रि में मैं हमेशा ऐसे प्रार्थना करके सोती थी, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो माता पिता के संबंध से मैं उस परमात्मा को याद करती थी। तो जैसे ही समझो टाइम आया बाबा की प्रवेशता का तो मैंने बाबा के संबंध में, माता पिता के संबंध में बाबा को देखा और कुछ साक्षात्कार भी हुआ था मुझे। क्या साक्षात्कार? हाँ, ऐसे श्री कृष्ण का, विष्णु का, बाबा का थोड़ा ऐसे हुआ मेरे को, पर मैंने किसको सुनाया नहीं था क्योंकि हमारे लोग के घर में 7 बहनों के बीच में एक भाई था, उसने शरीर छोड़ा था, और बहन थी उसके भी पति ने शरीर छोड़ा, थोड़ा ही अजन्मास हुआ था। तो घर में सभी आते रहते थे। तो लौकिक बहन की सास भी, पारेश्री भी, तो ऐसे जब भी ऐसे घर में देखा तो उन्होंने ही हमको बताया। तो यहाँ
घर में दुख की अवस्था है तो इन्हों को बाबा के साथ मिलना चाहिए। गीता का ज्ञान बाबा देता है और वो हमको साथ में बाबा के पास ले गए। तो जब हमारी बहन लौकिक बहन हृदय पुष्पा और मैं, हम दोनों ही बाबा के पास गए तो बाबा ओरिजिनल अपने लौकिक घर में नहीं था, पर आज वाला मूलचंद था, विश्व किशोर का ही घर था, लौकिक बहन का भी वहीं घर था। तो उसमें बाबा छोटे कमरे में मैंने देखा तो एक बहन थी जो ध्यान में गई हुई थी। उसने कहा तो विमान जा रहा है, विमान जा रहा है, चलो चलो। तो मेरे को उस टाइम जैसे करंट पहुंच गई, तो मैं शरीर से न्यारी हो गई और जैसे मैं विमान में उड़ उड़ के बाबा के पास चली गई। मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि कितना टाइम मैं बाबा के पास था। और जब भी मेरी आंख खुली तो देखा कोई भी आगे नहीं है, रात्रि का टाइम था 10 बजे का। तो बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची देरी हो गई है, कल घर में जसोदा निवास में मिलना, वहाँ आप आना। तो फिर उस टाइम तो इतनी बात नहीं हुई। फिर हम दूसरे टाइम बाबा के पास गए थे। तो जब वहाँ गए बाबा के घर में तो हमारी मातेश्वरी जो है वो भी वहाँ आए थे। वो मैं स्कूल में देखी थी मातेश्वरी, कुछ कहना, मातेश्वरी को देखा था। तो वो भी हमारे लोग के बाप के कुछ संबंधी थी और उनके गुणों का वैसे भी बहुत सारे शहर में कम बोलती थी, मीठा बोलती थी। तो ऐसे सबका उनसे प्यार था, हमारा भी था। तो वो बहुत छोटेपन में बॉम्बे में रही है, फैशनेबल भी थी, हमने तो उस रूप में देखा। परंतु जब बाबा के पास आई तो हमने उसको कुछ और ही देख लिया। एक सफ़ेद धोती, बार खुले, गहना कोई नहीं, एक योगन के रूप में उसको देखा। और उसने हारमोनियम पर अपना अनुभव गीत से सुनाया। तो ओ मंडली में जाके मैंने क्या देखा, तो उसका वैसे भी सुंदर मीठा बोलने का गुण था, आर्ट था बहुत। तो उसकी जिंदगी बदली हुई देख के और हमारे में उसके जीवन का बहुत प्रभाव भी पड़ा। और लौकिक बहन जो हृदय पुष्पा थी, उससे बाबा ने कुछ प्रश्न उत्तर ऐसे किया जो उसने रियलाइज किया। पहले तो एक अपन को दुखी नारी समझा, जब रियलाइज किया तब उसने बाबा को कहा, नहीं मैं तो बाबा एक सुखी नारी हो गई आज। और उनका चेहरा जीवन बदला हुआ देखा। तो उनकी छाप और साक्षात्कार में बाबा की छाप मेरे एक दिल पर जो पड़ी, उसके बाद बाबा के बाहर थोड़े खड़े थे तो बाबा को सचमुच में एक ज़मीन से आसमान तक और अपने को भी एक लाइट के आकार में देखा, माता पिता के संबंध में। तो ऐसे महसूस करती हूँ। तो सूक्ष्म वतन का मेरे को साक्षात्कार लाइट के आकार में और ऐसे सामने बाबा के हुआ, जिसकी छाप मेरे पास उस घड़ी ही लग गई। और अपनापन बाबा से, अपना ही बाबा है, अपनी माँ है, संबंध जो भी है मेरा अपनेपन का बाबा को देखते झट से अपनापन से सब संबंध बाबा की तरफ भी है मेरा। फिर आपको ये निश्चय कैसे हुआ कि ये परमात्मा की कृपा है, इसमें वो प्रजापिता ब्रह्मा है, ये निश्चय कब हुआ? नहीं, ये पहले ये नहीं हमको मालूम पड़ा ब्रह्मा है या शिव बाबा है। ये फिर कब हुआ? हमको जो मालूम, हमको आकर्षण थी उसकी, जो आकृति थी उसकी, निरारी थी, उसका एक अव्यक्तपन था आकार, तो वो कुछ अलौकिक था। और जो उनके लौकिक परिवार थे उनके आए साथ हमने उनको देह का संबंध में नहीं देखा,
चाहे उसकी बहू थी, चाहे उसकी लौकिक स्त्री थी, बच्चे थे, पर उनसे भी उनका मिलन ऐसा था, बात करने ऐसी थी जैसे उसने हमारे से बात की कल्याणार्थ, उनसे भी वो ही बातें कल्याणार्थ किया। तो कोई घर में कोई ऐसा लगा नहीं तो ये कोई गृहस्थी घर है, इसका ईश्वरी परिवार। और वो सारा हमको ऐसे अलौकिक सारा रिश्ता शुरू से ही दिखाई पड़ा है, चाहे अपना, चाहे बाबा का, चाहे अलौकिकता ही हमने सारा रूप देखा है। लेकिन वो फिर साल के बाद 2 साल के बाद ज्ञान सुनकर, परंतु कभी एक समय ऐसा आया होगा जो आपको ये निश्चय हुआ होगा कि ये वही अभी जो नई सृष्टि की रचना इनके द्वारा हो रही है और ये वो प्रजापिता ब्रह्मा है। नहीं, उसके बाद जो है हमारे लौकिक माता पिता जो पहले नहीं आते थे, दुख था। तो हमने जब बाबा से ये बात की घर की, एक ही बेटा चला गया, तो बाबा के जो शब्द निकले नहीं, उसने भी गहरी छाप लगाई। मैं कहा बाबा घर में सब दुखी है इसके कारण। तब वो बाबा ने कहा कि बच्ची मैं तो माताओं का सर्वंट हूँ, ऐसे शब्द सुनते मैं चलता हूँ। ऐसे अंगुली पकड़ के आ गया और नीचे जमीन पर बैठा और माता को बड़े प्यार से कहा, नष्टो मोहा के संबंध में कुछ समझाने भी दी, कुछ वस्त्रों के संबंध में, रोने के संबंध में, और उनको कहा कि अगर श्री कृष्ण जैसा बेटा तेरे गोद में आए फिर तो सत्संग में रोज आएंगी तो आपको वो मिलेगा, वरदान दिया जैसे। और ऐसे ही उसको वरदान मिला तो उसको गोदी में श्री कृष्ण दिखाई पड़ा और वो एक शिव शक्ति बन गए और सबको वो प्रेरणा देने लगे। तो जो पिताजी था वो भी बहुत शराब कबाब, जैसे एक ऐश परस्त मनुष्य होते हैं, परंतु घर में ये एक बेटे का ही दुख था। जब उसने देखा मेरे वाइफ कुछ खुशी में और ज्ञानी तो आत्मा अच्छी बदल गई है, तो बाबा ने उनको भी निमंत्रण जब दिया तो उनसे भी एक धक्का से सब कुछ छूट गया। शराब कबाब मीट अंडा जीवन, चाहे उनको दमा की तकलीफ थी वो भी उनकी जो है खत्म हो गई, कम हो गए। तो ऐसी जीवन बदली हुई, घर में ऐसे लगा यही चर्चा। तो सब जो भी घर में आते थे वो समझते थे तो ये नर्क से स्वर्ग का घर बन गया है। ऐसी चर्चा उनको भी अच्छी लगती थी। जो संबंधी घर में आते थे तो उनसे यही चर्चा होती थी और कभी कोई चर्चा नहीं की। और सदैव खुशी, जो पहले सदैव गमी थी वो बदल करके एक खुशी का रूप सभी में आ गया। सारे परिवार में सब चलने लगे, ताके मात पिता बहनें जो भी संबंधी बहुत करके आज तक भी बात पीढ़ी वो चल रही है। उन सब का बाबा से भी संबंध, यज्ञ से भी सबसे प्यार वो देखते हैं तो बहुत उनका रिजल्ट अच्छा रहा। बाकी रही बात उसकी कब प्रवेशता थी, वो बात बाबा उस समय में कराची जाते थे आते थे तो हमको बहुत बाबा की अट्रैक्शन, देवारों से भी अट्रैक्शन आती थी, जैसे कोई खींच रहा है कोई खींच रहा है आत्मा को। जब बाबा ओम की धुनी लगाते थे तो ये आत्मा शरीर से एकदम अलग हो जाती थी, एक नया अनुभूति, गहरी डीपनेस थी, साइलेंस। और वो मेरे सारे जीवन में एक जो भी हमारे में कोई संस्कार थे भी वो उसने डीप साइलेंस में जल्दी बदल दिया। जैसे जिद का स्वभाव होता है अपने मन में का, वो बदल गया एकदम। और उनके बदली निश्चय जो सेकंड में बाबा में बदल करके जो बाबा श्रीमंत उस पर चलना है। तो ऐसे जब मैं बाबा से इस संबंध में मिलने गई वहाँ
बाबा उसमें अपने लौकिक संबंधी दादी वगैरह सब थे, और हम भी बाबा के साथ गए। बाबा ने कहा कैसे आई, था नहीं कोई खींच रहा है, ईश्वरीय अनुभूति हो रही है मेरे को। तो मेरे को रहा नहीं गया, तो मेरे पीछे लौकिक संबंधी भी आके पहुंचे। तो वहाँ बाबा के साथ रहने का पहले पहले ही हमको मौका मिला। और बाबा जब ये कश्मीर भी गया हुआ था, तो जैसे कश्मीर गया हुआ है, मैं कश्मीर में ऐसे बाबा से हर टाइम मिल रही हूँ, गीत लिख रही हूँ ज्ञान के। कहाँ से वो प्रकट हो रहा है मालूम नहीं है, बड़े ज्ञान के अच्छे 2 गीत भेजा, जिससे बाबा ने मेरे को उनका अर्थ भी भेजा तो बची, क्योंकि बाबा हमारी आत्माओं को आगे करना चाहता था, इसका सभा में अर्थ सुनाए। तो ऐसे ऐसे करके बाबा दूर से भी हमको प्रकाश देता था, जिसका मेरे दिल में प्रभाव है बाबा के लिए। ये कौन आया जिसने हमारी जिंदगी को बदली कर दिया है। यूँ तो हम ऐसे कहेंगे दिव्य बुद्धि जो है एक बाबा ने ही हमको दी, नहीं तो ऐसी बुद्धि हमारे में थी थोड़े ही। स्कूल में जाती थी तो भी बाबा ने कहा, बाबा को कहा तो बाबा मैं स्कूल छोड़ूं, लगन है मेरे को। बाबा ने कहा बच्ची सेवा नहीं करनी है, जाती हो तो सबको, अपने टीचर्स को, स्टूडेंट को ये गीता, सच्ची गीता का ज्ञान सुनाने से आपका कल्याण है। इसलिए 6-12 मास फिर भी मैं पढ़ी, और उसके बाद जल्दी में बाबा को प्रेरणा कश्मीर से आया। तो ये हॉस्टल खोलने का, ओम निवास में बच्चों के हॉस्टल खोलने का जो प्रेरणा आई, उसमें बाबा ने हमको चुना। और जो भी समर्पित है, जो भी जिनके माँ बाप आते थे उनसे चिट्ठी लिखवा के और हमको खुशी खुशी से और इस सेवा के लिए, और उन्होंने हमको अर्पित किया हैदराबाद सिंध में ही। तो सौभाग्य है हमारा जो शुरू से लेकर के हमारे से बाबा ने सेवाओं का ही कार्य कराया है। तो आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते? हाँ, राज विद्या भी पढ़ाते थे। तो ये अध्यात्मक सुबह के टाइम हम जैसे स्कूल राज विद्या का होता है, इंग्लिश पीरियड होती है, हिसाब, सिंधी, हिस्ट्री, तो हम 4-5 बहनें आपस में थी, दादी थी, शांतामणि, मिठू बहन, ऐसे हर एक को अलग अलग पीरियड थी। हमको अंग्रेजी पढ़ाने की पीरियड थी, तो हम फिर वो पीरियड लेते थे। और बाबा फिर हमारे ऊपर में जैसे प्रिंसिपल प्रोफेसर होता है, बीच बीच में आके पीरियड लेते थे और हमारे से रोज़ सारे दिन की दिनचर्या रात्रि में पूछते थे, और हमको उसमें भी सिखाते थे तो कैसे कैसे बच्चों को से टलना है। कोई रोता है तो ऐसे नहीं है उनसे गुस्सा करके और उनके को हैंडल करना है, लेकिन प्यार में सब कुर्बान होता है, उनको भी समझाना है। तो उनकी क्योंकि बुद्धि डेवलप होनी चाहिए, तो ये एक दिव्य बुद्धि बाबा चाहता था कि छोटे छोटे बच्चों को भी मिलनी चाहिए। तो इसलिए बाबा हमको कोशिश करके कहते थे तो कभी भी बच्चों को सज़ा भी नहीं दियो, नहीं कोई गुस्से से उनको हैंडलिंग दियो। कितनी भी चंचलता है, अगर जरा से कोई की चंचलता गानी है तो इस ज्ञान से, इस प्यार से उनको हैंडल करने से बदलेंगे बच्चे। यही होनहार बच्चे हैं। कितने बड़े बच्चों को पढ़ा? ये बच्चे 5 से 12 बरस तक बच्चे थे हमारे पास। पहले 50 बच्चे थे, और उनके लिए पहले पहले बाबा की जो बिल्डिंग बन भी रही थी, एक तो अपने जहाँ रहते थे, ये दूसरी बच्चों के लिए बनाए रहे थे। परंतु बाबा में जब प्रवेशता हुई है तो बाबा ने फौरन वो बिल्डिंग जो बच्चों के लिए थी बाबा स्टॉप कराई। तो ये हॉस्टल बनेंगे, जो तीसरा पोर्शन है, दूसरा तीसरा, वो बाबा ने उस प्लान से फिर बनाया। तो हम बीच में स्कूल था और हम भी रहते थे, बाबा भी वहीं रहते थे।
ऊपर में एक बड़ा हॉल था जिसमें बच्चे सब 50 चारपाइयाँ थी और रात्रि में भी सोते थे योग करके, सुबह में भी उठते योग करके। तो वो एक कट्ठा हाल था जिसमें सफ़ेद चंद्रें से सफ़ेद वस्त्र, और बाबा ने हमको सारा सिखाया था, ट्रेनिंग दी। तो बच्चों को छोटेपन से जो घर में रहते हैं, हाँ, किचड़ पट्टी के रीति से गालियाँ देते हैं, सबकी चीज़ उठाए लेते हैं, ब्रश पेस्ट कपड़े टॉवल सबको अलग अलग होना चाहिए, और उनको फ्रेश हवा सुबह में बगीचे के भी चाहिए, शरीर भी तंदुरुस्त रहे और इनको आत्मा भी तंदुरुस्त रहे। दोनों ही शिक्षा इनको मिले जिसमें इनका आगे भविष्य उज्जवल हो सके। इन बातों पर बाबा हमको थोड़ी ट्रेनिंग देता था। तो बच्चों को राज विद्या की हैंडलिंग भी, पढ़ाई कैसे करानी है, और अध्यात्मक विद्या की भी पढ़ाई कैसे करनी है, और शाम को भी गीत वगैरह डायलॉग लिखना, उनको सिखाना, उनसे भाषण कराना, ये सब बाबा ने हमको बताते जाते थे और हम उनको फिर सिखाते जाते थे। और हफ्ते हफ्ते फिर सब जो अच्छी तरह से उनको बाहर में ले जाना, बगीचे में उनसे पूछना करना, ये सब कुछ हम ठीक टाइम पर नाश्ता कराना, टाइम पर भोजन, सब कुछ ठीक टाइम पर अपने आप सब मिलता था। उनको ताक मांगने की कोई दरकार न पड़े। वो सब बच्चे बड़े खुश, योगयुक्त, और सब की जो आदतें थी वो हमने प्रैक्टिकल बच्चों की सब बदले हुए देखी। तो ये एक सबूत है। जो बाकी बाबा ब्रह्मा की बात पूछते हैं, वो तो हमको बाबा ने स्वयं, शिव बाबा ने हमको, जब कराची गए हैं, 6 मास हम रहे हॉस्टल में, उसके बाद जब कराची में गए हैं तब शिव बाबा ने ही ब्रह्मा बाबा को ये सारा प्रत्यक्ष किया। तो ये कौन है और मैं भी कौन हूँ, ये तो शिव बाबा ने हमको परिचय दे के और संबंध का सारा ज्ञान दिया। लेकिन हमारा संबंध पहले से ही जुटा हुआ था। ज्ञान शिव बाबा ने, परिचय उसने हमको, ब्रह्मा बाबा को भी स्पष्ट किया, अपने को भी स्पष्ट किया, मैं कैसे ज्योति बिंदु हूँ, अब मैं दुख सुख पे नहीं आता हूँ, और आप आत्माएं कैसे दुख सुख पे आते हो, चक्कर में आते हो। ये हमने नई बात सुनी। हमने तो समझा बाबा हमारे साथ ही होगा, परंतु शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अलग कर दिया। ये साकार है, मैं निराकार हूँ। ये आकर्षण तो आती थी ऐसे ही हमको परमात्मा की भासना साकार से आती थी, परंतु वो क्या चीज़ है इसका ज्ञान वो उसने स्वयं जब दिया तो वो हमको सारा दिखाई पहले से ही पड़ता था, परंतु उस समझ हमको शिव बाबा ने थी। हाँ, वो बड़ा करना हो आपके ऊपर। अभी इन बीच में आपने बताया कि दो गीत आपने बाबा को लिख करके भेजे, जिसकी बाबा ने आपको भी बताया, तो क्या आपको उनमें से कोई याद है? 2 शब्द करके याद है, तो वो सुनाइए। ज्ञान का गोला है तीर तोबों से तीखा। यानी ज्ञान हमको ऐसा बाबा का अच्छा लगा जो मनुष्य कहता है कोई। गा के सुनाते थे? हाँ, गा के सुनाते थे। वैसे तो गाने में मातेश्वरी होशियार थी, वो हमको सिखाती थी गीत। हाँ, जो 2 शब्द गा के सुनाएंगे? वो मेरे को अभी याद नहीं है। जो भी 2 शब्द याद है बस ये 2 शब्द ऐसे बोल सकती हूँ, अभी नहीं। ठीक है, सुनाइए। ऐसे सुनाइए, ऐसे सुनाइए, गा के नहीं, ऐसे सुनाइए। जैसे दूसरा भी हमको एक गीत है, मैं तो हंस हंस जन्म बिताऊंगी, क्योंकि शुरू में बहुत नशा रहता था। और गीत भी बाबा ऐसा, हम तो ऐसे शब्द बाबा को कोई रिकॉर्ड होता था तो वो दे देते थे, पर बाबा 2 बजे उठ के और उन शब्दों को बदल के ज्ञान का करते थे। और वो हमको सदैव
पहले ओम शब्द से बुलाते थे, ओम रामा, ओम मोती, ओम मिट्ठू, और हम भी कहते थे ओम बाबा, ओम राधे। इसे अर्थ से तो ओम यानी पहले पर आत्मा का परिचय आ जाता है। ओम मानो मैं, वो पवित्र आत्मा। तो बाबा हमेशा कहता था इस स्मृति से बुलाओ भी और इस स्मृति से बात करो। इसलिए ये बाबा, हम ऐसे ऐसे गीत लिखते भी थे, जैसे जसोदा निवास बाबा के बिल्डिंग का नाम था उसके स्त्री के नाम से, और ओम पिछाड़ी की धुन लगाने से इस अर्थ सहित तो नाम ओम मंडली पड़ गया उसका। और जब भी ओम निवास में भी दूसरी बिल्डिंग जो हॉस्टल थी उसका भी ओम निवास नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बिजलियों का एक बहुत बड़ा ओम ऊपर में लगाया था जो सारे शहर में दिखाई पड़ता था। तो ओम निवास जिसमें निवास करते हैं, बड़े अर्थ से ये दोनों बिल्डिंग पर नाम पड़ गया था। और हम भी ऐसे जब भी बाबा ये गीत हमको देते थे अर्थ करने के लिए, तो बड़े ऐसे ज्ञान के मस्ती के भी होते थे। जैसे ये गीत है, तो मैं तो हंस हंस जन्म बिताऊंगी, मैं तो नाचत हरि गुण गाऊंगी, मैं तो नाचत हरि गुण गाऊंगी। लक्ष्य योगी ने ओम बताया, आई एम आत्मा माई मम माया, मैं तो आई को माई, मैं तो माई को आई में समाऊंगी, मैं तो हंस हंस ऐसे बड़े मौज से हम जो भी पुराने गीत है बाबा सब अनुभव के हैं हमारे, और उस अनुभव से ही हम सभी गीत गाते थे और प्रैक्टिकल थे। जैसा जैसा था बनता जाता था, और वो ही हम भी खुद भी बना के बाबा को देते थे, अर्थ भी लिख के देते थे। तो ओम, ओम रामा, ओम मोतिल, ये जो है गीत आप सब हमें इसका अर्थ करें। पहले पहले ऐसे सिखाया बाबा ने, तो ऐसे ऐसे सीखते। आज देखो बाबा जिंदगी बदल गई, न अपनी परंतु उनसे औरों की बदलती है। प्रैक्टिकल अद्भुत, ये तो समझते हैं। दादी जी, बाबा के ऐसे तो बहुत चरित्र हैं, उनमें से आप कुछ सुनाएंगे? देखो बाबा का साधारण स्वरूप है तो देखने में हम सब क्यों नहीं बाबा को साधारण तन में संबंधियों नहीं पहचाना, कईयों ने नहीं पहचाना। शिव बाबा तो निराकार है, प्रवेश करता है, तो उनको समझना भी जो योग युक्त होता है वो समझ सकता है। और स्वयं भी कहते हैं मैं साधारण तन में आए हुए को मूढ़ मनुष्य तुच्छ समझते हैं। हमने तो आते ही पहचाना, चाहे बाबा ने कितने भी साधारण हमारे साथ साथ यज्ञ सेवाएं की है एक साधारण रूप से, परंतु हमको साधारण नहीं दिखाई पड़ा, हमको तो उसके चरित्र दिखाई पड़ते। किस प्रकार के चरित्र? जैसे कि हम कराची में गुलजार भवन में थे, तो वहाँ गऊ का दूध डायरेक्ट पीते थे, तो उनके जो भी छेने याद निकलते थे, बाबा बड़ा एकानामी सिखाते थे, यज्ञ की एकानामी कैसे होनी चाहिए। और इसलिए वो भी बाबा कहते थे छोटी जो कोयलों की वो निकलती है और ये मिला के हम गोले बना के रखें। तो सब अच्छे बड़े घर के लोग थे,
थी तो बाबा समझा कि ये इनमें हाथ लगाने नहीं चाहे, तो अपने जीवन से हमको सिखाया। वो खुद ही वो लेके और बैठ जाता था बनाने, तो बाबा को देख के हम भी बैठ जाते थे। पर बाबा को हम बैठने इस बात में साधारण क्या बाबा हमारा, और बाबा ये काम इतना छोटा और ये करे, बाबा तो इनसे दूसरा करे, कोई को समझाए करे, ऐसे हम समझ के बाबा को कोशिश करते थे। तो बाबा ये कार्य में और भले करे, ये ना करे। तो बाबा कहता, हम कहते बाबा अचानक कोई मेहमान आ जाए या जिज्ञासु आ जाए आपसे मिलने और उस उत्कंठा से, तो क्या देखेंगे? बाबा ने कहा देखेंगे क्या, 3 लोग देखेंगे। सिर्फ हमको सीधा उनको दृष्टि मिलने से ये थोड़ी दिखाई पड़ेगा। और सचमुच एक बार ऐसा इत्तेफाक हमने देखा भी, तो बाबा ने उसको दृष्टि दी तो वो ध्यान में चला गया था, बाबा को कुछ देखने लगे। ऐसे छोटी छोटी बच्चियां जो थी, जब भी बाबा सामने खड़ा होता था दृष्टि देता था, वो अशरीरी हो जाती थी। बाबा को कभी सूक्ष्म वतन में, कभी वैकुंठ में, कई प्रकार की उनकी अनुभूतियाँ जो हमने देखी। इतना कार्य हमने देखा, इतना जितना महान इतना लोएस्ट कार्य, निरहंकारी, निराकार निरहंकारी। और उससे वो कार्य यज्ञ का सिखाया, खुद पहले करता था। जैसे कहा होता है, जैसा कर्म मैं करूँ मुझे देख के और करे। तो यज्ञ में तो हम 300-400 इकट्ठे थे। स्थूल काम बहुत था, कणक होती थी, अपरवेलना होता था, पोतियाँ सफाई होती थी, कई कार्य स्थूल होते थे। भाई तो इतने होते नहीं थे, शुरू में बहनें बहनें होती थी। तो सब बाबा ने हम बहनों को, जो भी भाई हम समझते हैं ये कर सकते हैं, वो बाबा ने हमारे में फेथ रखा तो ये कर सकती है। सब कार्य जो है, चाहे बहनों का चाहे भाइयों का, हम अपने पाँव से कर सके। तो वो बाबा ने हमको ट्रेनिंग सब हर चीज़ की दी। तो कैसे कैसे स्थूल काम भी करना है और किस स्थिति में रह के करना है। करते तो मनुष्य भी दूसरे भी कर्म करते हैं, पर ये अकाल मूर्त हूँ मैं, इस अकाली तख्त पर बैठा हुआ हूँ, ये तख्त है मेरा। तो सदैव बाबा देखता था, तो ये कोई कार्य स्थूल कर रहे हैं तो उसमें इनकी अवस्था क्या